हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. एक्सप्लेन द डिफरेंसेस इन प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट बेस्ड अपॉन देयर स्ट्रक्चर्स. स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमको डायमंड और ग्रेफाइट के बीच में क्या बताना है, डिफरेंस. तो अगर हम इसके लिए की कॉन्सेप्ट देखें तो इसका की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट. ओके, सो हमको उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे उनके बीच में डिफरेंस बताना है. तो लेट्स सी वन बाय वन. सबसे पहले डायमंड एंड देन वी हैव द ग्रेफाइट. सो टॉकिंग अबाउट द डायमंड, इट हैज अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. डायमंड के पास कैसा स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. वहीं ग्रेफाइट की अगर बात करें तो ग्रेफाइट के पास होता है, इट हैज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर. इसके पास कैसा स्ट्रक्चर होता है, लेयर्ड. डायमंड जो होता है टेट्राहेड्रल यूनिट का बना होता है. इट इज मेड अप ऑफ टेट्राहेड्रल यूनिट्स. और ग्रेफाइट जो है वो बनता है, प्लेनर ज्योमेट्री होती है इसकी. इट हैज अ प्लेनर ज्योमेट्री. हमको स्ट्रक्चर के बेसिस पे बताना है, इसीलिए हम स्ट्रक्चरल पॉइंट्स लिख रहे हैं. डायमंड में क्या होता है, ईच कार्बन एटम इज sp3 hybridized and is bonded to 4 others by sigma bond. और यही ग्रेफाइट में क्या होता है, ईच कार्बन एटम इज sp2 hybridized and is bonded to 3 other carbon atom by sigma bond, while the 4th electron is, it forms a by sigma bond and 4th electron forms a pi bond. ओके, ये है हमारे कुछ पॉइंट्स. अगर हम और देखें तो वी कैन से दैट डायमंड की अगर हम बात करें तो जो CC बॉन्ड लेंथ होता है, द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ डायमंड में, इन डायमंड इज 154 पिकोमीटर्स. जबकि अगर ग्रेफाइट की बात करें, ये डायमंड ये ग्रेफाइट, तो द CC बॉन्ड लेंथ इज 141.5 पिकोमीटर. ओके, फिर इट एक्ट एज एन इलेक्ट्रिक इंसुलेटर. ये कैसा काम करता है, इट एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रिक इंसुलेटर. जबकि जो हमारा ग्रेफाइट है ये कैसा काम करता है, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो ये कुछ पॉइंट्स हो गए हमारे पास डायमंड और ग्रेफाइट के बीच में डिफरेंस के बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर्स. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.